सोसाइटी वालों को, मुलाजमों को कहते हैं, वो आते हैं भगा कर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखें, किसी के भी बच्चे को अगर कोई जानवर काट जाता है तो जाहिर सी बात है वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। मोस्टली जो विक्टिम होते हैं वो छोटे बच्चे और ओल्ड एज ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड है। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि हॉस्पिटल के अंदर उनकी वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है हमारे लिए। यहाँ इंसान को मारे तो उसको सज़ा है, लेकिन अगर कुत्ता जो है वो इंसान को मार दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर को जिंदा दिलान का शहर कहा जाता है। इस शहर के रहने वाले जो हैं बहुत जिंदा दिल हैं, लेकिन आजकल जिंदा दिलान लाहौर की एक सबसे बड़ी आफत ने आन घेरा है और वो आफत है आवारा कुत्तों की। शहर में लाखों की तादाद में आवारा कुत्ते मौजूद हैं, जिनकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। स्कूल जाते बच्चे हों, घरों से बाहर जाने वाली ख़वातीन हों, मोटरसाइकिल पर जाने वाले अफराद हों, इवन के गाड़ियों में बैठे हुए लोग क्यों ना, उनके पीछे कुत्तों की जो गिलगार हो जाती है और लगता है कि जैसे शहर में कुत्तों ने कब्ज़ा कर रखा है। इस हवाले से जो NGOs हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि आवारा कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, जबकि जो सरकारी महकमे हैं वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। लेकिन जो शहरी हैं वो इंतहाई शदीद परेशान हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से शहर में मासूम बच्चों को, ख़वातीन को काटने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये कुत्ते काटे का जो इलाज है वो भी महंगा इलाज तस्वर किया जाता है। इस सारे मामले की असल हकीकत क्या है, आवारा कुत्तों को तलफ करने में किसकी कोताही है और कवानीन की तशरीह सही हो रही है, गलत हो रही है, इस बारे हम आपको आज के प्रोग्राम में लाहौर की आवाज़ में हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर में आवारा कुत्तों के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवाम से कि आवाम को इस हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश है। आप ये बताएं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी क्या आवारा कुत्तों के मसाइल हैं? हाँ, वो घूमते तो फिरते हैं, लेकिन सोसाइटी वालों को, मुलाजमों को कहते हैं, वो आते हैं ज़रा भगा कर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा फिर रहे हैं। जब मैं रात को जाता हूँ 10 बजे, जहाँ से 11 बजे पहुँचता हूँ, मेरे घर के साथ एक प्लॉट खाली है, उसमें एक तो जड़ी बूटियाँ काफ़ी बड़ी हुई हैं। वो सोसाइटी वालों को कहता हूँ कि इनको काटो, तो वो भी नहीं काटते, गौर नहीं करते, उसमें छुपे होते हैं। जब उनको देखते हैं, लाइटें बंद करता हूँ तो भौंकना शुरू हो जाते हैं, इतनी आवाज़ निकालते हैं, बुरी बुरी बाजें हैं उनके लग लग, बहुत ज़्यादा मसला है। पूरे लाहौर में ही उधर हमारी सोसाइटी की बैक साइड में अलहमरा टाउन है, उधर अभी मकान बनने शुरू हुए हैं। उधर तो इतने हैं, दिन के टाइम भी उधर को जाने में प्रॉब्लम होती है कि जब मोटरसाइकिल पे जाते हैं कोई चीज़ लेने बाज़ार से तो वो पीछे भागते हैं। गली मोहल्लों में तो ऐसे ही है और जहाँ भी देखा जाए ज़्यादातर सुनसान जगह पे ज़्यादा इस तरह होता है, कुत्तों का इस तरह चलना फिरना, और वो बच्चों को तो नुकसान पहुँचाते हैं, बड़ों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। बच्चे तो डरते ही हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, फिर वो जो है कुत्ते वो फिर अपना काटते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इनका ख़त्म होना चाहिए। इनको हुकूमत को चाहिए कि कोई इनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करें ताकि जो है ना शहरियों को जो है ना कम से कम सुकून मिल सके। इन चीज़ों में और थोड़ी टेंशनें, मुश्किलात है जिसकी वजह हर बंदा गिरा हुआ है, तो ये कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। इसका सलूशन तो होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट इसके ऊपर मेयर्स भी ले रही है, मुख्तलिफ अदविया डाल के या उनको शूट करके, तो चीज़ तो बेहतर है। देखें, किसी के भी बच्चे को अगर कोई जानवर काट जाता है तो जाहिर सी बात है वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को इस पर स्टेप लेना चाहिए, ऑलरेडी ले भी रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, बहुत से एरियाज़ में वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल अवेयरनेस डेफिनेट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। लास्टेज में कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी, कुछ हॉस्पिटल, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशन से हूँ, दैट्स वाई इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया ज़रूर है। जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इनकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें पहले हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। लाइक आप कुत्तों को मार नहीं सकते और इस तरीके से उनको आप पॉइजन नहीं दे सकते, गोली नहीं मार सकते, सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ज़्यादा आ गया है और आवारा कुत्ते काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको काटने के वाक़यात में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ चुके हैं। और जो सबसे बड़ा, चलें ठीक है, एक इशू तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि हॉस्पिटल के अंदर उनकी वैक्सीनेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है हमारे लिए। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे विद इन दैट टाइम
जाना चाहिए जहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाए। वो भी एक इशू है हमारे लिए कि बर वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे मेडिसिन। नाज़रीन, जैसे जैसे कुत्ते के काटने के वाक़यात बढ़ रहे हैं वैसे ही हुकूमत जो है वो भी कोशिश कर रही है कि अपने जो तिब्बी इलाज गाहें हैं वहाँ पर इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अब जो है जदीद तरीन वैक्सीन आ चुकी हैं और अद्वियात आ चुकी हैं। तो हमारे साथ इस सेंटर की जो मालिज हैं डॉक्टर आयशा साहिबा मौजूद हैं, हम इनसे दरियाफ़्त करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जो है पहले था कि जी अगर आप कुत्ता काट लेता है तो आपको 14 टीके लगते हैं, अब क्या तरीक़ेकार है? अब ये है कि अब सिर्फ ये 3 डोजेज़ के वैक्सीनेशन कोर्स है। 0 डे, 3rd डे और 7th डे पे जो है वो हम वैक्सीन लगाते हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन के नाम से जो है वो वैक्सीन आती है, जो कि हम 0.1 ml लगाते हैं दोनों डेल्टॉइड्स पे। 0.1 ml ऑन ईच डेल्टॉइड। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं हम ऑन डे 0, 3 and 7। और ये कोर्स जो है वो पेशेंट को लाजमी है कि वो कंप्लीट करवाए। और साथ में अगर जो है वो पागल डॉग काटेगा तो फिर हम इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाते हैं, वो भी वूंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर कैटेगरी 3 वूंड है तो उस पर भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे अब हम देख के आ रहे हैं, सर्वे करके आ रहे हैं कि हमारा 2021 के बाद से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कुत्ता नहीं मार सकते, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके पास जो मरीज़ों की आमद है उसमें भी इजाफा हुआ है? हाँ जी, ऑब्वियसली रेशो इंक्रीज़ हुई है। हाँ जी, इंक्रीज़ हुई है। और मोस्टली जो विक्टिम होते हैं वो छोटे बच्चे और ओल्ड एज ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड है। इसमें बच्चों को बहुत बुरे वुंड्स इवन फेस पे, हेड पे जो है वो लेसरेटेड वुंड्स जो हैं वो उनको होते हैं। और पेशेंट की नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अगर आप ये बता सकें हमें लोगों की आसानी के लिए कि पिछले दिनों एक केस सुनने में आया कि दुनिया का 21वां या 22वां केस है, रेबीज़ के सिम्पटम्स आए फिर नहीं आए। तो कुत्ते काटने की जो है ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो किस किस्म के केसेस में होती है? वो ये होता है कि आपके एक तो साइट ऑफ बाइट पे डिपेंड करता है कि किधर काटा है। अगर हेड और फेस पे या नेक पे है तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, उसमें वायरस डायरेक्टली जो है वो ब्रेन में एंटर हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है केस के, उसमें फ़ौरन पेशेंट्स को सिम्टम्स डिवेलप हो जाएंगे विद इन 1 वीक to 2 वीक्स। और अगर जो है वो लेग पर है तो वो ज़रा लो रिस्क में आ जाते हैं। और देन फिर डिपेंड करता है कि कैटेगरी ऑफ वूंड। अगर कैटेगरी 1, 2 वूंड है तो उसका इतना नहीं है। कैटेगरी 3 वूंड जिसमें ट्रांसडर्मल बाइट्स आ जाती हैं, डीप लेसरेटेड वूंड्स आ जाते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर आयशा साहब ने बताया है कि कुत्ते काटने के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी ज़ाहिर बात है वाहद वजह यह है कि आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही हैं और सरकारी ज़राए भी बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो एंटी रेबीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा है और तमाम मुकामात पर, तमाम अज़ला में जो इसकी वैक्सीन है, मुतल्लिक़ा अद्वियात हैं, उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर हुई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि लाहौर शहर में पंजाब भर में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये रिट पटिशन दायर करने वाले डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे दरियाफ्त करते हैं कि इन्होंने अपनी रिट पटिशन में क्या इस्तदा किया, क्या हक़ाइक़ बयान किए। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम किस्म की रिट पटिशन दायर की है। कुत्ता काटने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, गली मोहल्लों में जाएँ तो आवारा कुत्तों की भरमार है। और जब सरकारी महकमों ख़ासतौर पर कॉर्पोरेशन से बात करें तो वो कहते हैं जी अदालत के हुक्म इम्तनाई ने हमारे हाथ बांधे हुए। तो असल किस्सा क्या है? देखिए जी, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी 2021 में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने नाफिजुल अमल की थी। आज 4 साल हो गए इस पॉलिसी को नाफिज हुए हुए। उन्होंने कहा कि जी ये आज के बाद कुत्तों को मारेंगे नहीं, इन्हें खस्सी करेंगे और उसके बाद इनको टीका लगा के वैक्सीन का दोबारा बाहर छोड़ देंगे। एक तो पॉलिसी फ्लॉड है, क्योंकि एक कुत्ते को जब आप दोबारा बाहर छोड़ देंगे तो वो कैसे आप यकीनी बनाएंगे कि खस्सी होने के बाद वो किसी को काटेगा नहीं। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है, इससे तो अगर 4 साल से इस पर अमल दरामद हो रहा है तो पॉपुलेशन डॉग्स की कम होनी चाहिए थी, वो तो उल्टा मल्टीप्लाई होके ट्रिपल हो गई है। तो हमने हाई कोर्ट में जो रिट किया उसमें ये इस्तदा की अज़हर सदीक साहब के ज़रिए कि इस पॉलिसी को मुअत्तल किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। और हमने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी साहब को और लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी को अपील भी फ़ाइल की है कि आप इस पॉलिसी को विड्रॉ कर ले गवर्नमेंट, कि जब से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, जब भी कोई कुत्तों को मारते हैं ज़िले इंतज़ामिया या किसी भी शहर में कुत्तों को जैसे पहले तलफ़ किया जाता है, तो जो कुछ NGOs हैं वो स्टे ऑर्डर ले लेती हैं कि जी पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं हो रहा, कुत्तों को मारा जा रहा है। ये पॉलिसी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जब ये पॉलिसी विड्रॉ हो जाएगी तो ये सारा इशू ख़त्म हो जाएगा और ये गवर्नमेंट को खुद ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए। हमने हाई कोर्ट से भी इस्तदा की है, हमारा केस दोबारा कल फिक्स हुआ था और वो रेफ़र हुआ है चीफ जस्टिस साहब को और फिर दोबारा फिक्स होगा 1-2 दिन में।
तो ये जब पॉलिसी से हमने ये हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पॉलिसी को सस्पेंड करें और नई पॉलिसी बनाई जाए। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने बताया है कि गुज़श्ता 4 साल से जो कुत्तों को तलफ करने के हवाले से बहाम पाया जाता है वो दर हकीकत उस पॉलिसी का बहाम है जिसकी आड़ लेकर चंद NGO जो हैं वो सरकारी महकमों की कार्रवाई रुकवा देती हैं। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उस पॉलिसी में कहीं वाज़िया तौर पर यह नहीं लिखा हुआ कि आप कुत्तों को बिल्कुल तलफ नहीं कर सकते। इसके लिए एक वाज़िया तरीक़ाकार मौजूद है कि आप 4 या 5 रुकनी कमेटी बनाएंगे जो ये फैसला करेगी कुत्ते को तलफ करना या नहीं। लेकिन ये बात इनकी हकीकत है कि कुत्ता काटने के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस हवाले से मुतल्लका अदारों और मुतल्लका हुकाम को ख़त लिखकर इसकी संगीनी का एहसास दिलाया। नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो आवारा कुत्तों के हवाले से मुख्तलिफ समाजी हल्के बात कर रहे हैं, उसी हवाले से जो पब्लिक एड कमेटी है उसके सरगर्म कारकुन जो हैं कैसर शरीफ साहब, जो कि जमात इस्लामी के भी एक बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, रिसर्च वर्क किया, उन्होंने हुकूमत पंजाब को तजावीज़ भी दी हैं। तो इस हवाले से हम पूछते हैं, कैसर साहब बताइएगा कि ये जो आवारा कुत्तों का है और आजकल बहुत वाक़यात कुत्ते काटने की हो रही हैं सारे मामलात में, तो इस पर आपकी रिसर्च क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस हसास इशू पर जो है वो बात करने के लिए आप आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आवारा कुत्ते इस वक्त लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला है और इसी तरह पूरे पंजाब को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो आवारा कुत्ते हैं। इस वक्त लाहौर तकरीबन 60,000 आवारा कुत्तों के नरगे में है, हमला आवर हैं और 274 यूसीज़ की अगर एवरेज ली जाए तो 219 कुत्ते फ़ी यूसी जो हैं वो बनते हैं। आए रोज़ यहाँ वाक़यात होते हैं। अगर पिछले साल की सरकारी रिपोर्ट देखी जाए तो 1,72,000 जो कुत्तों के काटने के वाक़यात हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं और इस साल को अगर देखा जाए तो सिर्फ 45 दिन में यानी 1 फरवरी से 15 मार्च तक 35,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सीवियर मसला है, इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। रेबीज़ के हवाले से वैक्सीनेशन की जाए। जब आप कुत्तों को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे, उनको वैक्सीनेट कर देंगे तो वो नुकसान उस तरह नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि अमली इक़दाम किए जाएं ताकि इस मसले का हल किया जा सके। अच्छा, कैसा आपने बड़ी तफसील से बात की है। अब NGOs की बात सुनिए तो NGOs का मौक़िफ़ और है, ठीक है ना जी। अब जितनी आबादी आवारा कुत्तों की हो चुकी हुई है हर जगह के ऊपर, अब ज़ाहिर बात है वो खाली TNV या सिस्टम से तो फ़ौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकते। उसका अल्टीमेट एक हल तो यही है ना कि आवारा कुत्तों की एक तादाद को तलफ़ किया जाए, ठीक है ना जी। तो आप ये बताएँ कि जो आप क्या समझते हैं कि कुछ NGOs जो हैं वो एनिमल राइट्स के नाम के ऊपर क्या ख़ुद से और आवाम से ज़्यादती कर रही हैं? देखिए, ये जो NGOs काम कर रही होती हैं इनका बुनियादी मकसद तो वेलफेयर होता है और वो जानवरों की वेलफेयर करें, इंसानों की वेलफेयर करें। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वेलफेयर के नतीजे में इंसान को, हैवान को, जानवर को सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसान को मारे तो उसको सज़ा है, लेकिन अगर कुत्ता जो है वो इंसान को मार दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कौन सा कानून है? ना तो ये मज़हब में है, हमारे दीन में भी इसको नाकाबिल कबूल है। इंसान की जान, उसकी हिफाजत सबसे ज़रूरी चीज़ है और हम ये समझते हैं कि जानवरों को भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए। जहाँ भी जो भी कोई फ़ायदा उठाएगा तो अल्टीमेट उसका मतलब है कि दूसरी तरफ जो है उसका नुकसान होगा और वो नुकसान जो है हमें लोगों की जाने जाने की शक्ल में मिल रहा है, लोगों के ज़ख्मी होने की शक्ल में मिल रहा है। तलबा और तालबात और ख़वातीन के आए रोज़ वाक़यात होते हैं, खौफ व हरास है। लेकिन अगर आप उनको वो सहूलियात, वो चीज़ें नहीं दे पाते तो इस पर भी बात करके अगली साइड पर जाके आपको सोचने की ज़रूरत है कि इस माहौल को कैसे इंसान दोस्त, कैसे जानवर दोस्त बनाना है। नाज़रीन, आपने कैसर साहब की बात सुनी। इससे पहले डॉक्टर सलमान काज़मी साहब के भी कहना था कि जो लाहौर हाई कोर्ट का स्ट्रे डॉग्स के हवाले से, एनिमल बर्थ के हवाले से फ़ैसला, उसकी गलत तशरीह की जा रही है। तो हम ये अब उन NGOs के पास जाएंगे, उनके NGOs के जो अकाबरीन से बात करके देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो एनिमल राइट्स, एनिमल बर्थ के ऊपर वो क्या राय रखती हैं और क्या वाकई वो जो कानून है या जो अदालती फ़ैसला है उसकी गलत तशरीह की जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप मुख्तलिफ़ तबक़ात के जो है उनके ख़यालात जानते आ रहे हैं, सुबह से हमारे साथ हैं आप, मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ राय का इज़हार कर रहे हैं। इसी तरह से जो है जो NGOs हैं एनिमल राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है
उनके ऊपर तनकीद भी की जाती है कि वो जो है वो आवारा कुत्तों को तलफ करने के हवाले से रुकावट बन रही हैं, लेकिन उनका भी एक मौक़िफ़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त जो है एनिमल राइट्स के हवाले से सरगर्म एक NGO पराग की जो चेयरपर्सन है आयज़ा हैदर साहिबा, वो मौजूद हैं। तो मैडम आयज़ा, आप एक दफ़ा फिर वाक़यात बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना वो CM साहिबा के बयान के बाद तेज़ी आ गई है, तो ये बताइएगा मुझे कि पहली बात कि जो 2021 का आर्डर है जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को तलफ नहीं करना, उस पर आपकी तशरीह क्या है? क्योंकि जो बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि उसमें कुत्तों को मारने से नहीं रोका गया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। असल में ये कोई कन्फ्यूजन पता नहीं कौन क्रिएट कर रहा है। वो रिपोर्ट तो बड़ी क्लियर है, ऑर्डर भी कोर्ट के बहुत क्लियर हैं, और वो यही है कि आपने जो WHO का बताया करदा एक उन्होंने जो वाजे किया है कि जी ये तरीका है जिससे दुनिया ने ये स्ट्रे डॉग्स का मसला हल किया, वो TNVR है। वो TNVR पॉलिसी बनी है जिसको एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी कहा गया है। अब ना सिर्फ ये कि कोर्ट ने उसको दोबारा से इंडोर्स किया है, क्योंकि कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ चले गए थे अपील में, तो वो भी डिसमिस हो गई है। अभी रिसेंटली जस्टिस उनका शाहिद करीम नाम है जी, उन्होंने कहा है कि जी इस पॉलिसी को इन लेटर एंड स्पिरिट एनफोर्स करें। तो वो जब आप पॉलिसी पढ़ते हैं ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें यह है कि कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनको स्पे न्यूटर किया जाएगा, टीके लगाए जाएंगे, और जिस जगह से उठाया था उस जगह वापस छोड़ा जाएगा। अब जो हमारी समझाने की बात है ना, जिसमें शायद मेरे ख्याल में NGOs की कोताही है कि वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सक रहे, कि ये वो साइंटिफिक तरीका है जिससे हम चाहते हैं कि हमारा माशरा सेफ़ हो जाए। हमारा मकसद एक ही है, CM साहबा का भी मकसद यही है कि सोसाइटी को तंगी ना हो, लोगों को तंगी ना हो। हमारा मकसद भी यही है। तरीक़ाकार के ऊपर सिर्फ डिफरेंस है कि हम चाहते हैं कि वो जो फेल्ड सिस्टम है ना, जिसको WHO ने कहा है कि ये फेल्ड सिस्टम है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कुत्तों को मारते हैं उससे मसला हल नहीं होगा। हम चाहते हैं साइंटिफिक और देर पा कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते जब बच्चे नहीं देंगे तो वो फिर कुछ सालों में बिल्कुल मैनेजेबल थोड़े से कुत्ते रह जाएंगे। वो ये नहीं होगा कि एक सीज़न आप आएँ, अगर आपके 50 लाख कुत्ते हैं पंजाब में, तो आप 10,000 मार के कहें कि लें जी हमने काम कर दिया। अगर अभी आप सिस्टमेटिक काम शुरू करेंगे तो बाय 2030 पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कमिट किया हुआ है कि पूरी दुनिया से रेबीज़ ख़त्म हो जानी है। अगर पाकिस्तान अभी रिमूविंग द डिज़ीज़, अगर आप उसकी तरफ काम नहीं करेंगे तो 2030 तक आपके ऊपर पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी कि जिस तरह पोलियो की वक्त होता है कि जी पाकिस्तान में पोलियो नहीं ख़त्म हुआ, उसी तरह कहेंगे पाकिस्तान में रेबीज़ ख़त्म नहीं हुई। बाकी जिन लोगों ने ये TNVR पॉलिसी को फॉलो किया है वो अपने तकरीबन टारगेट्स अचीव कर चुके हैं एशिया में। अच्छा, आज आप कई सालों से TNVR पॉलिसी के हवाले से एक्टिव हैं, ये बताएं कि जो हुकूमती सतह पर इक़दामात हैं TNVR के, क्या आप उससे मुतमिन हैं? नहीं, जब मतलब ये स्टार्ट हुई थी पॉलिसी तो बड़ा जोशो खरोश था, और ये सारे डिपार्टमेंट्स ने बैठ के ये पॉलिसी बनाई थी, सिर्फ कोई NGOs ने नहीं बनाई थी। ऑर्डर थे आयशा मलिक के, जस्टिस आयशा मलिक के, और पॉलिसी बनाई थी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट ने। उस वक्त फंड्स एलोकेट हुए और बड़ा ज़ोरों शोर ये लाहौर डिवीज़न के अंदर 9 सेंटर्स बना दिए गए थे और ये काम शुरू हो गया था। नाज़रीन, जैसा कि मैडम ने बताया है कि 4-5 साल में जो हुकूमत को करना चाहिए था, जो महकमे को करना चाहिए था, वो नहीं हो सका। TNVR सिस्टम जो था, अगर वाकई उसकी स्पिरिट के मुताबिक काम किया जाता, उसकी रूह के मुताबिक काम किया जाता, जो कि नज़रिया था, तो अगर एक कुत्ते की एवरेज लाइफ 4-5 साल है तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में आवारा कुत्तों की जो आबादी है वो 50% तक कम हो चुकी होती। तो लिहाजा ये बातें सुन के लगता है कि सारा कसूर जो है वो NGOs का नहीं है, हुकूमत के बहुत बड़ा कसूर है, जिसने कि अपनी ही बनाई गई पॉलिसी पर उसकी रूह के मुताबिक पूरी नेक नीति के साथ और पूरी जो है जज्बे के साथ काम नहीं किया, जिसका खमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको उन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो मौक़िफ़ है उससे आगाह करवाने की कोशिश की है, जिनका ये ख्याल है कुछ का कि आवारा कुत्तों को फौरी तौर पर तलफ कर देना चाहिए। ख़ास के लिए वो रवायती तरीका जो है गन फायर का, या फिर एक आसान तरीका जो है वो ये है कि उसको कुचला दिया जाए, यानी कि जहर दिया जाए। लेकिन NGOs का ये कहना है कि हम आवारा कुत्तों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि आवारा कुत्तों को बजाय तलफ करने के उनकी नस्लबंदी की जाए ताकि उनकी अफज़ाइश नस्ल ना हो। 2020 या 21 के अंदर जो है वो हुकूमत पंजाब एक पॉलिसी लेके आई थी एनिमल बर्थ कंट्रोल की। उसके मुताबिक जो था आवारा कुत्ते हों उनकी अफज़ाइश नस्ल रोकने के लिए सेंटर्स बनाए जाने थे, TNVR का अमल जो था उसको तेज़ किया जाना था। लेकिन इब्तदाई चंद माह के बाद
गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान जो मुतल्लिका महकमे हैं, खा वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, महकमा लाइफ स्ट्राइक हो या दूसरे भी लोग हों, वो सब जो है इस बात पर बहुत ही सुस्त रवि का शिकार हैं और जिसकी वजह से आज के दिन में यह मामला एक दफ़ा फिर से एक बड़ी संगीन शहरी आफत की सूरत में नमूदार हुआ है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का नोटिस लिया है तो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि आवाम को आवारा कुत्तों के अजाब से बचाया जाए, क्योंकि ये आवारा कुत्ते जो हैं ये गली मोहल्लों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत बड़ा जानी ख़तरा बन चुके हुए हैं।